चलती बस पर गर्मा गर्म खाने वाला ससुराल। अरे ये क्या अजीब सी चीज है, कोई पक्षी तो नहीं है? इसका पीछा करती हूँ, देखूं तो क्या है। राशि ड्रोन का पीछा करते करते खेत से बाहर नदी के पास पहुंच जाती है, जहां पर सुमित नाम का लड़का ड्रोन को नीचे उतारता है। बहुत हो गई मस्ती, अब मुझे चलना चाहिए। अरे ये तुम क्यों लेकर जा रहे हो? तुम्हारा है क्या? रुको। सुमित उस आवाज की ओर मुड़ता है, इतने में उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है, जिससे हड़बड़ाने लगता है। तभी राशि उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, आपको बचा लूंगी। तब राशि उसे बचाकर बाहर ले आती है। उसके नाम बोलने पर पेट दबाकर पानी बाहर निकालती है, जिससे वो होश में आता है। मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। पता नहीं कैसे गिर गया मैं। आप तो कांप रहे हैं, मेरा घर यहीं पास में है। आप प्लीज वहां चलो, वरना आपको सर्दी लग जाएगी। मैं चाय बना देती हूँ। ठीक है। राशि सुमित को अपने घर ले जाती है, जहां वो काढ़ा बनाकर उसे पिलाती है, तो वो बेहतर महसूस करता है। इतने में उसके माता पिता ढूंढते हुए पहुंचते हैं। सुमित खाना खा ही रहा था कि राशि उन दोनों को भी खाना खिलाती है। तब उन्हें राशि के हाथ का खाना इतना अच्छा लगता है कि राशि को अपनी बहू बनाने के बारे में सोचते हैं। अरे क्या हुआ, आप लोग खाना खाते खाते रुक क्यों गए? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा हम छोटे लोग हैं और आप हमारे यहाँ का खाना खा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बहन जी, हम इतना ऊंच नीच नहीं सोचते। हमारा खुद का भी गांव में एक घर है, बस किसी शादी में यहाँ मिलने आए थे। पर अब हम सोच रहे हैं कि आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना ले, अपने सुमित के लिए ही। आपका क्या कहना है? हाँ बहन जी बताइए, क्योंकि हमें तो आपकी बेटी का बनाया हुआ खाना भी बहुत अच्छा लगा और उसके आचरण भी अच्छे हैं। थोड़ी सी देर ही तो चाहिए होती है किसी को परखने के लिए। और सुमित बेटा, तुम्हारा क्या कहना है? तुम भी बता दो। पापा वो हाँ, मुझे राशि पसंद है। राशि बिटिया, मैं अभी हाँ कर दूं? हाँ माँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लो जी, मेरी बेटी ने भी हाँ कर दी, तो मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है, समझी जी। अरे वाह, अब हमारे घर में 2 शहरी बहू के साथ गांव की बहू भी आएगी। बहुत अच्छा माहौल बन जाएगा घर में, है ना अनुपमा? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फिर वो लोग आपस में बच्चों की शादी की बात करते हैं और देखते ही देखते 2 हफ्तों में दोनों की शादी हो जाती है। जिसके बाद सास ससुर बहू को गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाते हैं। वहां सास बड़ी बहू से आरती की थाली मंगवाती है, तो दोनों जेठानियों को शौक लगता है। ये क्या है माँ जी? मेरा मतलब आप लोग तो किसी खास रिश्तेदार की शादी में गाँव गए थे ना? आपने देवर जी की शादी कर दी, वो भी एक बहन जी टाइप की लड़की से। ये तो हमारे घर में ऐसे हैं जैसे ढेर सारे चावल में घुन हो। हाँ माँ जी, पापा जी, आपने अचानक देवर जी की शादी कैसे कर दी और हम भी शादी में शामिल नहीं हो पाए? अरे बहू, सब कुछ जल्दबाजी में हो गया तो क्या बताते। अनुपमा, तुम गृह प्रवेश तो करवाओ बच्चों का। राशि बहू, दाहिने पैर से चावल का कलश गिराकर अंदर आ जाओ। तब राशि दाहिने पैर से चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। इतने में छोटी सी ट्राईसाइकिल चलाती हुई 6 साल की पिंकी आई और उसी के पीछे पीछे उसकी बुआ निधि। अरे पिंकी बेटा, आराम आराम से चलो वरना लग जाएगी। अरे मम्मी पापा, आप गांव से आ गए? और ये क्या, सुमित भैया की शादी हो गई? ये देखकर निधि अपने भैया भाभी से गले लगती है। भाभी, आपका इस घर में स्वागत है। मैं आपकी छोटी नंद निधि और ये आपकी भतीजी पिंकी। पिंकी देखो, आपके चाचू आपकी चाची को शादी करके घर में लाए हैं। बुआ, मेरी चाची है ये। चाची, मेरी गाय पर बैठ जाओ, मैं आपको जुलाऊंगी। हटो मम्मी हटो, पी 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 पी। अरे ये पिंकी तो बहुत प्यारी बच्ची है। आप सबको मेरा नमस्ते। अपना नमस्ते अपने पास रखो। भाभी, आप तो बिना बात के नाराज हो रही हैं। राशि सच में बहुत अच्छी लड़की है और सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो गया। प्लीज नाराजगी छोड़ दीजिए ना, अपने प्यारे देवर के लिए। अच्छा ठीक है, छोड़ दिया। आओ देवरानी जी आओ। तब दोनों जेठानी हंसने की एक्टिंग करती हैं। अगले दिन राशि जल्दी उठकर तुलसी में जल चढ़ाकर सास ससुर के पैर छूती है। माँ जी, पापा जी, आप क्या खाना चाहते हैं बताइए, मैं वही बना दूंगी आज पहली रसोई में। तुम्हारा जो भी दिल कर रहा है बना दो, रसोई इन सीढ़ियों के बगल में ही है। ठीक है माँ जी। राशि रसोई में खाना बनाने जाती है। वहीं दोनों बहू सास ससुर के पास बैठकर बातें निकलवाने की कोशिश करती है। अरे माँ जी, पापा जी, आपने कल बताया नहीं आखिर राशि आपको देवर जी के लिए ठीक कैसे लगी? मतलब वो गाँव की है,
हमें लगता है हमारी देवरानी भी हमारे जैसी होगी, मतलब शहर की आएगी। हाँ माँ जी, गाँव की देखकर तो मैं भी हैरान हूँ। सच बताऊं तो बहू, मुझे भी यकीन नहीं था कि सुमित गांव की लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन किस्मत में जो होता है वही होता है ना। दरअसल हम तो शादी करके जिस दिन लौट रहे थे उस दिन सुमित गांव में ड्रोन चला रहा था और फिर पास की नदी में इसका पैर फिसल गया। वहां राशि ने उसकी मदद करी, उसको काढ़ा बनाकर पिलाया। फिर हम भी ढूंढते ढूंढते आए और फिर उसका हाथ का खाना चखा। खाना इतना स्वादिष्ट था कि हमने तो मन बना लिया कि हम इसको अपने घर की बहू बनाएंगे। और फिर सुमित ने भी हाँ कर दी, तो शादी करा कर ले आए। हाँ मानवी प्रियंका बहू, अभी वो खाना बनाकर लाएगी, देखना कितना स्वादिष्ट होता है। ये सुनकर दोनों बहू को गुस्सा आ जाता है और उठकर साइड में चली जाती हैं। देख रही हो ना मानवी दीदी, कैसे माँ जी उस गांव की गवार की तारीफ करती जा रही थी। ऐसे कर रही हैं जैसे हमने कभी खाना बनाकर ही ना खिलाया हो। हाँ प्रियंका, मैं भी देखती हूँ आज ये माँ जी पापा जी को बढ़िया खाना कैसे बनाकर खिलाएगी। ना मैंने इसका खाना बिगाड़ दिया तो मेरा नाम मानवी मित्तल नहीं। राशि के बनाए खाने की खुशबू डाइनिंग टेबल तक पहुंच जाती है। दोनों बहू उसका खाना बिगाड़ने के लिए नमक मिर्च की डिब्बी उठाती हैं कि राशि के आते ही साइड में छोड़ देती हैं। अरे जेठानी जी, आप दोनों यहाँ, आप फिक्र मत करो, मैंने बाकी का खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है, ये भी ले जा रही हूँ। आइए ना, मैंने नाश्ते में चाय के साथ 4-5 तरीके के भजिए बनाए हैं और खाने में मटर पनीर, शाही पुलाव और राजस्थानी कढ़ी चावल पूरी। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें हमारी मदद चाहिए, पर तुमने तो सब कुछ संभाल लिया, बहुत बढ़िया। तब राशि डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा देती है। सब लोग खाने को घूर रहे होते हैं। ओहो राशि, तुमने पहले रसोई में इतना सारा खाना बनाया है, इतना तो हम दोनों की बीवियों ने भी नहीं बनाया था। हाँ, पहली रसोई के नाम पर मानवी ने पत्ती खीर बनाई थी और प्रियंका ने जला हुआ हलवा। सॉरी यार, तुम दोनों ये बात अपने फेफड़ों पर मत लेना। हाँ प्रियंका। भाई साहब जी, विनायक का तो समझ आता है, लेकिन आप भी, आप घर के बड़े बेटे होकर हम दोनों की नई बहू के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। पहली रसोई करने में बहुत नर्वसनेस होती है, अब इस गांव की बहू को नहीं हुई तो इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। अरे छोड़ो ना भाभी, भैया तो है ही ऐसे। अरे वाह, खाने में तो बहू ने बहुत कुछ बनाया है, चाय पकौड़े, शाही पुलाव, वही मेरे से तो और सबर नहीं हो रहा। दादू दादू, मुझे भी खाना खाना है आपके साथ, मुझे भी खाना है। हाँ हाँ दादू की पोती, ये ले पकौड़ा खा। घर के सभी लोग राशि के हाथ का खाना खाते हैं और उसकी तारीफ सुनकर उसकी जेठानियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आहा, बरसों बाद इतना बढ़िया खाना खाया, मजा आ गया राशि बहू। हाँ माँ, देख रही हो ना प्रियंका, कैसे ये लोग नई बहू के आते ही हम दोनों की बेइज्जती कर रहे हैं, जैसे कि हमने इन्हें कभी अच्छा खाना दिया ही नहीं। आज से पहले तो गोबर खा रहे थे। वही तो दीदी, दिल कर रहा सुना दो। अभी शांत हो जा, सही मौके का फायदा उठाएंगे। हाँ दीदी, वैसे भी इसने हमारी रसोई में आकर बहुत बड़ी गलती की है। 3-4 दिन गुजरते हैं। राशि अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है और उसके बने हाथ का खाना खाकर हर कोई तारीफ करता है। लेकिन सुबह शाम देवरानी की तारीफ सुनकर जेठानियों का खून खौल जाता है। एक दिन राशि रसोई में टिक्की बना रही थी। दीदी, ये टिक्की चक्कर देखो ना, चटपटी तो बनी है ना। अब तुमने बनाई है राशि तो मजाल है, तुमसे कोई गलती हो सकती है। माँ जी पापा जी तो कहते हैं कि उनकी बहू बहुत बढ़िया बनाती है, तो बढ़िया ही होगी, हमें क्यों चखा रही हो। क्या हुआ दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, आप ऐसे बोल रही हैं? अरे तुम तो डर गई, हम दोनों तो जेठानी वाला हुक्म चलाकर तुम्हें डराना चाहते थे। देखो मैं टेस्ट करती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया बनी है, ऊपर से अनारदाना डालो। ठीक है दीदी। राशि सबकी टिक्की बनाकर अनारदाना से सर्व करके हॉल में ले जाती है। तब मानवी प्रियंका का हाथ झटक कर, क्या हुआ प्रियंका, तू भी पागल हो गई है क्या? उसकी तारीफ क्यों कर रही थी? अच्छा है ना, मुंह तो बनता उसका। मुंह बनाने से अच्छा है दीदी, क्यों ना हम उसको बहुत परेशान करें। घर में सब लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं ना, 2-4 दिन में आपका जन्मदिन है ना, उसको पागल ना बनवा दिया खाना बना बना कर, तो मेरा नाम प्रियंका नहीं। तेरे दिमाग में क्या प्लान चल रहा है? तब प्रियंका मानवी के कान में सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता बोलती है, जिसके बाद बाहर जाकर दोनों टिक्की खाकर कहती हैं, आहा, इसे बोलते हैं 1 नंबर की टिक्की। बाहर रेस्टोरेंट भी फेल है इसके सामने तो। हाँ मानवी बहू, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। माँ जी, परसों मेरा जन्मदिन है और
अब तो हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो गई है। मैं अपना बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से और अलग तरीके से मनाना चाहती हूँ। जैसे कि पापा जी, हमने एरोप्लेन में भी बैठकर खाना खाया है गर्मा गर्म, और हमने ट्रेन में सफ़र करके भी गर्मा गर्म खाना खाया। मैं सोच रही थी हमारे बर्थडे पर हम हिल स्टेशन चलते हैं, और इतने अमीर तो हैं ही कि वैनिटी खुद की ले लें। मतलब हमारी बस में किचन से रिलेटेड सारा सामान होगा, और मेरे बर्थडे पर राशि अपने हाथ का गर्मा गर्म खाना हमें बनाकर खिलाएगी। अच्छा रहेगा ना? वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं आपके बर्थडे के लिए एक्साइटेड हूँ, और हमें कहीं से अनहेल्दी खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। बात तो तुम्हारी एकदम सही है मानवी प्रियंका बहू। तो चलो कल मैं बस का इंतजाम कर लेता हूँ, तुम लोग खाने पीने और कपड़े की पैकिंग कर लेना। इसका मतलब दादू हम बाहर बस में घूमने जा रहे हैं। ये बल्ले बल्ले शावा शावा, पियो पियो खावा खावा। ओहो, शिनचैन कहीं की चुपचाप बैठ टेबल पर चढ़ गई। पिंकी, तुम्हारी मम्मी का बर्थडे हम बहुत अच्छे से मनाएंगे। तुम क्या खाओगी? चाची बहुत 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 सारा केक खाऊंगी, वो भी चॉकलेट वाला। अब तो बहुत मजा आने वाला है। परसों हम खाएंगे चलती बस में गर्मा गर्म खाना। अगले दिन सब लोग हिल स्टेशन के लिए शॉपिंग करने जाते हैं। पिंकी के लिए छोटी सी फ्रॉक खरीदते हैं, और खाने पीने का सामान भी। वहीं ससुर और बेटे बढ़िया सी वैनिटी वैन का इंतजाम कर लेते हैं, तो जो बहुत लग्जरी थी। अंदर टीवी, किचन, एक बेड, सोफा, वॉशरूम, सब कुछ था। ये देखकर घर वाले खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो अंदर से बहुत बढ़िया, और रसोई तो बहुत अच्छी है, माइक्रोवेव भी है। अब माँ जी बस आने जाने के लिए थोड़ी ना होगी। अब तो हम जब मर्जी चाहें गर्मा गर्म खाना खाएंगे चलती बस में। सच में बस बहुत सुंदर है। राशि, तुम्हें सब कुछ याद है ना? कल छोले भटूरे, केक, सैंडविच, मैक्रोनी, चीज पास्ता, और बस के फ्रिज में तो हम कोल्ड ड्रिंक पहले ही रख देंगे, और रात को डिनर में बाकी काम है वो भी बता दूंगी। एक्चुअली मैंने बहुत सारा खरीद लिया है, बस अभी रामू काका से बस में रखवा ही रही हूँ। हाँ दीदी, कल सब कुछ हो जाएगा, आप चिंता मत करो। पूरा दिन बीत जाता है। सुबह दोनों बहू ने मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है, और गांव की बहू अपनी संस्कृति की झलक नहीं छोड़ती। रामू काका खाने पीने का सारा जरूरी सामान वैनिटी बस में रख देते हैं। पिंकी भी नाचते नाचते बस में आ जाती है। गाड़ी चलाओ ना पापा, गाड़ी चलाओ। हाँ बेटा। सभी लोग बस में चढ़ जाते हैं। बस को बर्थडे थीम की तरह डेकोरेट कर रखा था। तभी मानवी बस में आती है, और सब पार्टी प्रॉपर ब्लास्ट करके कहते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मुझे विश करने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तब मानवी सास ससुर का आशीर्वाद भी लेती है, और बस चलने लगती है। अरे वाह, जैसे ही बस चालू हुई है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुमित जी, हम कहाँ जा रहे हैं? राशि, हम पहाड़ वाले हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे हैं। मैं तो कभी कहीं नहीं घूमी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे नई नई जगह देखने को मिलेगी। 1 घंटा बीत जाता है। राशि, बस को चलते चलते बहुत देर हो गई, अब तो भूख लग रही है। सबके लिए कुछ बढ़िया सा पका दो। हाँ बहू, अब तो मुझे भी भूख लग रही है, और पिंकी भी तो खाएगी। जी माँ जी। राशि खुशी खुशी एक गैस पर आलू उबालने रखती है, दूसरी तरफ आटा लगाकर चाय चढ़ा देती है, और सबको आलू पराठे गर्मा गर्म चलती बस में खिलाती है। वाह राशि, चलती बस में गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने का मजा ही अलग है। बस ये चाय ना गिरे, ड्राइवर थोड़ा धीरे चलाओ। ओए, मैं तुझको ड्राइवर देख रहा हूँ, धीरे ही चला रहा हूँ। जल्दी से तुम लोग खाना खा लो, फिर तुम गाड़ी चलाना। अरे बहू, मेरा पराठा खत्म हो गया, जरा आलू पराठा दे। मुझे तो अचार भी दे दो आलू के पराठे के साथ। मिर्ची लग गई, मिर्ची मम्मी, मिर्ची। राशि, तुम्हें अकल नहीं है? मेरी बेटी को तुमने मिर्ची का आलू पराठा खिला दिया। पता है ना वो बच्ची है। दीदी, मैंने तो उसे बिना मिर्च का आलू का पराठा बनाकर दिया है, शायद एक्सचेंज हो गया होगा, मैं दोबारा बनाती हूँ। ओहो, पता है जल्दबाजी में मैंने वो नमक का पराठा खा लिया। जब भी कहूँ कोई स्वाद नहीं आ रहा। बस में गाने चल रहे थे, और राशि सबको चलती बस में गर्मा गर्म आलू का पराठा बनाकर खिला रही थी, और एक एक करके सब खा लेते हैं। फिर अशोक भी खाना खाने बैठ जाता है, और सुमित गाड़ी चलाता है। बेचारी का 1.5 घंटे बाद खाने का नंबर आता है। उसमें भी बस थोड़ी सी चाय और एक आलू का पराठा मिलता है। कोई बात नहीं, घर वालों का पेट भरना जरूरी है, मैं नमकीन निकाल कर खा लूंगी। राशि जैसे ही नमकीन खाने वाली होती है, तो प्रियंका नमकीन का पूरा डिब्बा छीन कर आगे पहुंचा देती है, जिससे उसे नमकीन भी नहीं मिलती। 2 घंटे बाद फिर से सब लोग राशि से आलू परवल और पराठा बनवाते हैं। बाप रे, खाना बना बना कर तो मैं थक चुकी हूँ, मुझे भी आराम से बैठना है अब। सुमित जी, हम कब पहुँचेंगे? बस आ गए। बाद में वो दार्जिलिंग की हिल्स पर पहुंच जाते हैं, जहाँ का व्यू बहुत सुंदर था, और बस खड़ी करके बाहर
टेबल वगैरह लाइट्स लगा लेते हैं। राशि भी सबकी तरह बाहर का नजारा देखकर काफी खुश थी। वाह, रात में तो ये जगह और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। टेबल और लाइट्स वगैरह लगाकर केक भी थोड़ी देर में बनने वाला है। सुमित जी, जब तक हम दोनों फोटो ले लेते हैं। हाँ, क्यों नहीं। अरे राशि, हम सिर्फ केक थोड़ी खाएंगे, उसके बाद डिनर भी तो करना है। अब मेरा बर्थडे है तो अच्छा सा खाना भी बना दो, मक्खन वाला। इधर पालक पनीर, अजवाइन की पूड़ियाँ, नान और मीठे में खीर बना देना। पर दीदी, मुझे उनके साथ फोटो खींचना थी। अरे यार, ये सब तुम बाद में भी कर सकती हो। पता है ना आज मानवी दीदी का बर्थडे। जाओ खाने की प्रिपरेशन करो। भैया, मैंने होम थिएटर निकाल दिया है, गाना बजाओ ना, थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। मम्मी पापा आप लोग बैठो। हाँ बच्चों। उदास मन से बस के अंदर वापस चली जाती है और पालक पनीर काटने लगते हैं, फिर मिक्सी चलाती है। सब लोग बाहर कितना मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। मुझे भी हक है सबके साथ बाहर एंजॉय करने का। दीदी पता नहीं क्यों नहीं खाना बनवाने आ रही है। कोई बात नहीं, मैं अकेले कर लूंगी। इतने में माइक्रोवेव की आवाज बजती है और राशि केक बाहर निकालकर उसे क्रीम से सजाने लगती है। तभी निधि आकर, भाभी आप बस में भी ऐसे कैसे खाना बना लेती हो, वो भी चलती बस में? हिलते डुलते नहीं हो क्या? बस प्यार से इंतजार करके गरम गरम खाना बना लेती हूँ। मैं आपकी मदद करवा दूँ, बाहर बहुत मजा आ रहा है, आप भी इंजॉय कर लेना। अरे नहीं निधि, बाहर जाओ, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगी। वैसे भी केक बन गया है, सब्जी भी बन गई है, बस थोड़ी और खीर बनाना बाकी है। ये सुनिधि बाहर आ जाती है। सभी लोग गाने बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई फोटोशूट कर रहा है। किसी को होश नहीं है कि राशि अकेले बस में खाना बना रही है और उनके बीच नहीं है। इतने में प्रियंका बाहर केक ले जाती है और राशि के आने से पहले ही केक कट हो जाता है। ये हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे मम्मी। इतनी भी जल्दी क्या थी सबको, जो मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया। हमारे पापा जी ने, बल्कि सुमित जी ने भी मुझे बाहर नहीं बुलाया। बहू बहुत मौज मस्ती हो गई। राशि बहू खाना लगा दो। अरे बाप रे, मैं तो थक गई, सांस चढ़ रही है। दादी बुआ मम्मी और लाजो ना। नहीं, अब और नहीं, जोर से भूख लग रही है। राशि, गर्मा गर्म खाना ले आओ यार, यहाँ पर वैसे भी ठंडी है थोड़ी थोड़ी, गर्म खाना खाकर ही अच्छा लगेगा। तब सब लोग वापस से बस में आ जाते हैं और खाना खाते हैं, जिसके बाद दोनों बहुएं भी लेट जाती हैं और गंदे बर्तन राशि साफ करती है। प्रियंका दीदी, आप मेरी थोड़ी मदद करवा देते किचन समेटवाने में, मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। अरे नहीं, मुझसे उठा नहीं जा रहा है, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, तुम मैनेज कर लो। राशि की आंखों में आंसू होते हैं। सब लोग सो जाते हैं, लेकिन वो अकेले बर्तन रसोई में साफ करके सोती है। उसका दरवाजा अच्छे से लॉक कर देती है और बहुत कम जगह में सो पाती है। अगले दिन वो दार्जिलिंग की नई नई जगह घूमते हैं और फिर बस से वापस आ रहे होते हैं। तब भी राशि ही खाना बनाती है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता और फिर वो घर पहुंच जाते हैं। राशि अपने कमरे में थककर लेट जाती है। अच्छा हुआ मैं अपने ससुराल में वापस आ गई। चलती फिरती बस में गर्मा गर्म खाना बना बनाकर इन्हें खिलाकर थक चुकी थी। दिन गुजरते हैं, दोनों जेठानी राशि को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। राशि चुपचाप घर का काम करती है। कुछ दिनों बाद सुमित सबको खुशखबरी देता है। अरे मम्मी पापा, मेरा प्रमोशन हो गया। मुझे काम के लिए गोवा जाना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम सब अपनी नई बस में गोवा चलें। एक ट्रिप और हो जाएगी, राशि को भी घूमने का मौका मिल जाएगा। पार्टी ऑन द गोवा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं तो फिर से बस में बहू का गर्मा गर्म बना हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक है, राशि सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। प्यार से पूछ पूछ कर सबको बस में गर्मा गर्म खाना खिलाती है। पेट क्या मन भर आता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगले दिन ही दूसरे ट्रिप के लिए निकल जाते हैं सब, जहाँ सास ससुर फिर से बस में बहू से खाना बनवाते हैं। बहू, मेरा बस में जी घबरा रहा है। वैसे तो एसी चल रहा है, पर तू चटपटा खाना बना दे। जी माँ जी। अरे बहुत बोरिंग लग रहा है, नाच गाना करते हैं। मैं गाना गाती हूँ, पिंकी बेटा डांस कर और गिरना नहीं। धूम मचा ले धूम मचा ले धूम, धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। दादू दादी आप भी नाचो ना, बिल्ले बिल्ले धूम मचा ले धूम मचा ले धूम। ना ना पिंकी बेटा, तू ही नाच। अनुपमा, तुम भी मेरे लिए कुछ गाना गा दो। अरे तुम भी हद करते हो, बच्चे हैं यहाँ। अरे माँ जी सुना दो ना। ठीक है। तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प के भी तुम्हारे गीत गाएंगे। ठुकराओगे ठुकरा लो, हम ठोकर खाकर भी तुम्हारे दर पे आएंगे।
घर के सभी बच्चे ताली बजाते हैं। वाह माँ, आप तो आज भी पापा से बहुत प्यार करती हैं। अब पापा आपको भी अपनी जवानी दिखानी होगी, और पापा आपको अब नाचना भी है। कर दो जी। अरे हाँ हाँ ठीक है, वादा करो नहीं छोड़ोगी तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। छुओ नहीं जरा देखो पीछे रखो हाथ, जहाँ तुम हो जहाँ मैं भी हूँ। ओहो, मम्मी पापा मुझे तो लग रहा है आप दोनों को अकेले गोवा जाना चाहिए था, हम सब कबाब में हड्डी बन गए। अरे चुप करो बच्चों तुम, बहू खाना बन गया है तो ले आओ। तब राशि चलती बस में सबको चटपटे पोहे, कोल्ड ड्रिंक, मसाला, फिश करी, आमरस और पराठा देती है। बढ़िया बनाया राशि, जरा पानी भी दे दो। दीदी उठकर ले लो ना, पराठा जल जाएगा। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है क्या? जो इंसान खाना खाता है उसे खाने पर से नहीं उठाते? गांव से आई हो ना, तभी तमीज नहीं है। वैसे संस्कार की मूरत बनती हो। नहीं दीदी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं दे रही हूँ पानी। तब राशि पानी देती है। फिर ससुर को राशि नींबू राइस देने जा रहे थे कि ब्रेक लगने से वो खाने के साथ गिर जाती है और चोट लग जाती है। अरे अरे आराम से ड्राइवर, तुम्हें देखकर गाड़ी रोकनी चाहिए थी ना। अरे साहब, आपको भी तो कहीं गाड़ी रुकवा कर खाना चाहिए था ना। आप चलती बस में खाना बनवा क्यों रहे हो और खा भी रहे हो? इसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। ड्राइवर भैया, आपसे किसी ने कुछ एडवाइस मांगी क्या? अपना काम करो और ढंग से गाड़ी चलाओ। अरे भाभी, आपको तो चोट लग गई कोहनी पर, आप बैठ जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। नहीं तुम रहने दो, खाना बन चुका है, बस पापा जी को ही दे रही थी। फिर वो लोग सनसेट वाले समंदर पर पहुंच जाते हैं, जहां सब लोग मजे करते हैं, लेकिन बहू से तब भी खाना बनवाते हैं, बाहर का कुछ नहीं खाते। फिर वो लोग ट्रिप से आ जाते हैं। एक बार फिर किसी के शादी में जाने की ट्रिप बनती है, तब भी बहू बस में ही खाना बनाती है। कोई उसे नहीं पूछता, सब कुछ वो अकेले करती है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 महीने बाद सास ससुर की 50वीं एनिवर्सरी आ जाती है। तब जानबूझकर जेठानी, जेठ जी, देवर जी, मैं क्या कह रही थी, मम्मी जी पापा जी की 50वीं शादी की सालगिरह, क्यों ना इसे यादगार बनाए और बस में ही चले। वैसे भी हमारी शॉप हमारे साथ है। मम्मी जी पापा जी को चलती बस में गरम गरम खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये बहुत सही आइडिया है। प्रियंका, कल ही तो एनिवर्सरी है। दोनों बहू ने पहले ही सास ससुर के लिए गिफ्ट लेकर रखा था और वो अपनी वैनिटी बस में खाने का राशन रखवा देते हैं। सब लोग फिर से 50वीं सालगिरह मनाने के लिए हिल स्टेशन निकलते हैं, जहां रास्ते में बहू आलू टमाटर की सब्जी, बेसन के चीले, गुलाब जामुन, खस्ता कचौड़ी बनाकर खिलाती है। वाह बहू, हमारी एनिवर्सरी पर इतना अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक यू बेटा। मैं तो कह रही हूँ बहू, रात को भी कुछ ऐसे अच्छा सा बना देना। माँ जी पापा जी, रात को हम ऑर्डर कर लेंगे ना बाहर का खाना। नहीं, बाहर का खाना ठीक नहीं रहता। मैं बताती हूँ तुम रात को क्या बनाना, चिकन बिरयानी, वेज मिक्स। बस मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। प्रियंका भाभी, मानवी भाभी, आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या जरा सी भी? राशि भाभी कुछ कहती नहीं है तो आप उनका बहुत फायदा उठा रहे हो। और मम्मी पापा भैया, आप में से भी किसी ने भी राशि भाभी की तरफ अपना कंसर्न नहीं दिखाया। क्या कहना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा निधि। ड्राइवर, गाड़ी रोको। सब लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और निधि सबको वीडियो दिखाती है। निधि, रहने दो ना, कोई बात नहीं। नहीं भाभी, आज नहीं, ये चौथी ट्रिप है और अभी आपके साथ ऐसा हो ये मुझे मंजूर नहीं। मम्मी पापा, आप सबने इस वीडियो को देखा ना? बताओ, कहीं भी भाभी हम लोगों के साथ मस्ती मजाक करती हुई नजर आई है? नहीं, क्योंकि वो पहली दूसरी ट्रिप पर आज भी खाना ही बना रही है। हम सब मस्ती करते हैं, लेकिन वो बेचारी बिना किसी गिला शिकवा के, शिकायत के, तवे बर्तन और धुएं के बीच रह जाती हैं और खाना बनाती रहती हैं। और हम सब इतनी अच्छी हैं कि मुझे भी अपनी हेल्प नहीं करने देती, लेकिन भाभी से बोलते हैं तो वो सुनती नहीं है, उल्टा और काम करवाती हैं। चाहे घर हो, चाहे चलती बस हो। मानवी, प्रियंका भाभी, राशि भाभी आपकी बच्ची को भी संभालती हैं। थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। सबके पसंद का खाना बनाती हैं, पर उन्हें ही गर्म खाना नहीं मिलता। भगवान, ये हमसे क्या हो गया? अपनी खुशी के चक्कर में हम तो भूल ही गए थे। हमें माफ कर दे बहू। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर दे। खाने के टाइम पर हम तुझे बहुत याद करते हैं, लेकिन उसके बाद हम तो बड़े सेल्फिश निकले। हमें माफ कर दो राशि। मैंने तुम्हारे साथ जानबूझकर जो भी किया और जानबूझकर चलती बस में गरम गरम खाना बनवाया। पता नहीं हमें तुमसे क्यों चिढ़ होने लगी कि तुम अच्छा खाना बनाती हो। माफ कर दो। इस बार राशि तुम बैठना और हम तुम्हें गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाएंगे। घर के सभी लोग कान पकड़कर सॉरी बोलते हैं। सबको देखा देखी पिंकी भी कान पकड़ लेती है। सॉरी चाची। अरे पिंकी, तुमने तो कुछ नहीं किया।
आप सब ऐसे मत करो, आज मम्मी जी पापा जी की एनिवर्सरी है, बीती बातों को भूल जाइए। बस मैंने इतना चाहा कि अपने परिवार के साथ मैं भी घुल मिलकर हर चीज जीऊं। इस तरह राशि सबको माफ कर देती है और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने के बाद वापस आते टाइम खिड़की के पास राशि बैठती है। उसके बाल उड़ रहे होते हैं और जेठानी नंद उसे गरम गरम खाना बनाकर खिलाते हैं और बाकी सब मस्ती करते हैं।